पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी ने जो जंग छेड़ी है वो कोटा से होते हुए देहरादून पहुंच गई है। तो छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों की गूंज में इशू उठाएंगे। पेपर लीक, परीक्षा में, भर्ती परीक्षाओं में देरी और महंगी होती शिक्षा। तो अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी देहरादून में होंगे और ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले सर आपसे ले लेते हैं, क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है ये काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप देखिए पूरे देश में लगभग 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, तो छात्रों से ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन हमारी यहाँ की सरकार जो है इन्होंने राजनीतिक बना दिया। पहले हमारा वेन्यू बदल दिया, परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना था, हमें दूसरी जगह दे दिया। हमने वहाँ कंप्रोमाइज़ किया, हमने कहा चलिए ठीक है हम यहाँ कर लेंगे। अब क्या है, अब इन्होंने जो हमारे छात्र आ रहे हैं उनको रास्ते में रोक कर, काशीपुर से हमारे छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको काशीपुर में रोककर कम से कम 2 घंटे से उनको रोका गया है। उनकी गाड़ी की चेकिंग के नाम पर उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो इसी तरह से कितने भी ये बैरिकेड्स लगा लें, हम हर बैरिकेड्स को पार करते हुए हमारे छात्र यहाँ पहुँचेंगे। आप देखिएगा एक ऐतिहासिक हुजूम यहाँ इकट्ठा होगा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। आज शाम को राहुल गांधी जी यहाँ जब छात्रों से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, वो ऐतिहासिक हो। पेपर लीक उत्तराखंड में कितना बड़ा इशू है? पेपर लीक उत्तराखंड में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। आप देखिए कि किसी भी भर्ती, जो हमारी पटवारी भर्ती हुई और तमाम प्रकार की भर्तियां हुई, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अब पिछले कई सालों से कोई ऐसी परीक्षा नज़र नहीं आती जो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गई हो। पहले तो केवल छात्र छात्राएं पढ़ाई करते थे, परीक्षा देते थे, पास होते थे, अपना करियर बनाते थे। अब तो एक बार परीक्षा देते हैं, फिर वो लीक होती है, फिर कोर्ट के फिर दोबारा प्रदर्शन करते हैं, फिर दोबारा परीक्षा की तिथि आती है, उसी दौरान न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ऐसा करते करते क्रम सालों साल खिसता चला जाता है। तो ये उत्तराखंड देवभूमि के लिए दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अपने आप को धाकड़ धुरंधर युवा कहने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया और नकल विरोधी कानून के नाम पर जब अपने ही संगठनों से कार्यक्रम आयोजित करवा कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद एक नया भर्ती लीक हुआ। उसके तुरंत बाद वही इनका पुराना मित्र हाकम सिंह पकड़ा गया उसमें, और कुछ महीनों बाद वो फिर बाहर अब घूम रहा है। अब नई भर्ती घोटाले की तैयारी चल रही है। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। इस तरह के आयोजनों से क्या लगता है पेपर लीक पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगाम लगेगी। देखो, जब तक छात्र अपना हक मांगने के लिए एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, यही तो छात्रों की गूंज का, इसके पीछे जो बेसिक चीज वही तो है कि सारे छात्र, ये जितने भी जो पॉलिसीज हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है छात्रों के प्रति, जो पेपर लीक की वजह से, तो छात्रों को तो एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी तो उनकी आवाज गूंजेगी पूरे देश में। आप देखिए कि जैसे आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर बच्चा साल भर 2 साल मेहनत करने के बाद अगर किसी परीक्षा की तैयारी करता है और वो पेपर लीक हो जाए, तो आप सोचो उसके मन में क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि बच्चे के मनस में इतना प्रभाव पड़ता है कि वो आत्महत्या तक का कदम उठाता है। अगर किसी परिवार का कोई बच्चा उनको छोड़कर चला जाए तो ये समझो पूरा परिवार खत्म हो गया, और ये समझ लीजिए अगर परिवार खत्म हो गया तो ये देश के ऊपर संकट है। आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से छात्रों की गूंज बहुत जरूरी है। बहुत दूर आज का जो छात्र है, बिल्कुल राहुल गांधी ये भी आवाज उठा रहे हैं कि एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो जिस तरह छात्रों की तैयारी में उनकी फैमिली का बड़ा पैसा खर्चा होता है। बिल्कुल सर, बहुत सही सवाल है और बहुत वैलिड सवाल भी है, क्योंकि एक देश में जहाँ पर जो है 3 राहुल गांधी जी ने वहाँ कोटा के उसमें कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया था, 3 लाख करोड़ जो है एक जगह से जब एक एजुकेशन के लिए जा रहा है, और वहीं पे दूसरी ओर एक व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर जो है बच्चे को शिक्षा का समान अवसर इस देश में, मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये है, क्या इस देश में शिक्षा व्यवस्था का समान अवसर, शिक्षा का समान अवसर हर प्रत्येक छात्र को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस मॉडल हो गया है। बिजनेस मॉडल है, हर जगह जो है एक बिजनेस मॉडल बना के जो है छात्रों से पैसा लूटा जा रहा है। और उसके बाद जो है दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए, इतने 90,000 करीब जो है सरकारी स्कूल आज बंद हैं, और इन सरकारी स्कूलों की हालत ये आज की डेट में, वहाँ पे सिर्फ बच्चों को जो है दाल चावल खाने के लिए भेजा जाता है। ना पढ़ाऊं ना पढ़ने दूंगा, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। और बिल्कुल एक बात और बहुत क्लियर है कि 15 लाख रुपए जो मोदी जी कह रहे थे कि हमने जो है हर खाते में डलवाऊंगा, वो उन्होंने डलवाए, पर लोगों को पता नहीं चला वो गए कहाँ हैं। वो डलवाए उन्होंने उत्तराखंड के हाकम सिंह के खाते में। उन्होंने 15-15 लाख रुपए में जो है पेपर खरीदे हैं। तो 15 लाख इन्होंने दिए हैं, पर उन्हीं लोगों को दिए जो पेपर खरीदना जानते हैं, जो चोरी करना जानते हैं, जो डकैत हैं। हाकम सिंह का बहुत नाम ले रहे हैं आप लोग, क्या है उनका मामला? हाकम सिंह जो है इस देश के इस हमारे उत्तराखंड प्रदेश के बहुत बड़े ऐसे नेता हैं जिनको धामी सरकार जो है भगवान बना के पूछती है, और उसके बाद एक नकल विरोधी कानून बना के जो है एक ढोंग रचने का प्रयास करती है कि हम पहले नकल कराएंगे और उसके बाद फिर नकल विरोधी कानून बना के अपने आप को। खिलाड़ी हैं हाकम सिंह इस मामले में? खिलाड़ी सर देखिए, भाजपा की नज़र में होंगे, हमारी नज़र में तो खिलाड़ी नहीं है, और हम इस
चैनल के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने विपक्ष की परिभाषा को परिभाषित इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष कोई एक नेता या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। विपक्ष आप हैं, मैं हूं, हर वो व्यक्ति है, हर वो छात्र है जो अपने अधिकारों की, अपनी आवाज़ को उठाने का मांग करता है और उसी आवाज़ को दबाने का काम ये करते हैं। पर इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, मैं खुद कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये आखिरी मौका है आप लोग के पास। किसी भी सरकार को अगर आप बदलना चाहते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, किसी भी सरकारी व्यवस्था में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो युवा जब तक नहीं जागेगा तब तक इस देश की कभी भी जो है स्थिति नहीं युवाओं को जगाने की मुहिम है। तो कुछ देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्रों को संबोधित करेंगे। अब देखते हैं कि कोटा में जो उनका छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो सफल हुआ था, देहरादून में उसका कैसा रिस्पांस होता है।